नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें। आज तारीख है 28 अप्रैल 2026 और दिन मंगलवार का है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। बात करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार की। अमेरिका की दिग्गज कंपनी खरीदेगी भारत की ये फर्म। 1.10 लाख करोड़ की ये डील है और शेयर बन गया रॉकेट। पूरी खबर आपको बता देते हैं। भारत की बड़ी फार्मा कंपनी ने अमेरिका की एक बड़ी कंपनी को खरीदने का ऐलान किया है। यह कंपनी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट है और इस डील के बाद भारत की कंपनी सन फार्मा की ग्लोबल स्तर पर पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। इस ऐलान के बाद जैसे ही शेयर बाजार खुला, सन फार्मा के शेयर में अचानक से तेजी देखने को मिली। सन फार्मा ने जिस अमेरिकी कंपनी को खरीदने का फैसला किया है उसका नाम है आग्रेनॉन। यह कोई छोटी डील नहीं बल्कि 11.75 अरब डॉलर या कि करीब करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए की डील है। यह भारतीय फार्मा सेक्टर के इतिहास की सबसे बड़ी विदेशी खरीद में से एक मानी जा रही है। फार्मा इस कंपनी की 100% हिस्सेदारी खरीदेगा। इसके तहत अमेरिकी कंपनी के शेयर होल्डर्स को $14 प्रति इक्विटी कैश मिलेगा। यह कीमत आग्रेनॉन के शुक्रवार के बंद भाव के करीब 24% प्रीमियम पर है, यानी कि सन फार्मा कंपनी को बाजार भाव से ज्यादा कीमत देकर खरीद रही है। इस बीच अगली खबर जो छत्तीसगढ़ से आ रही है। रायपुर यूथ फेस्ट 2026 में सौरभ त्रिवेदी का प्रेरक संदेश, युवाओं को दी सफलता की सीख। रायपुर में आयोजित यूथ फेस्ट 2026 में वरिष्ठ पत्रकार सौरभ त्रिवेदी ने युवाओं और महिलाओं को प्रेरित किया। उन्होंने सकारात्मक सोच, मानसिक स्वास्थ्य, परिवार के महत्व और निरंतर सीखने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन हुआ। रायपुर में आयोजित यूथ फेस्ट 2026 के तहत एक विशेष प्रेरक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में देश के वरिष्ठ पत्रकार सौरभ मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं, खास करके छात्र छात्राओं और महिलाओं के जीवन के मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। इस बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। प्रचंड गर्मी के बीच लखनऊ में आज का मौसम जो है वो यू टर्न लेने वाला है। 3 से 5 डिग्री तक पारा गिर सकता है, जबकि आपके शहर का क्या हाल होगा उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। रविवार की अगर बात की जाए तो बांद्रा प्रदेश सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। प्रयागराज में 45.7 डिग्री सेल्सियस और अमेठी में 44.7 डिग्री सेल्सियस तक जो है दर्ज किया गया। हमीरपुर की अगर बात की जाए तो 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि बाकी जिलों में जो पारा है वो 44 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को 40 जिलों में लू की चेतावनी जारी है और लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल रहा। इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से एक अच्छी खबर सुनने को मिली कि लखनऊ समेत पश्चिम यूपी और तराई के जिलों में मौसम बदलने वाला है। देर रात की अगर बात की जाए, सोमवार देर रात या मंगलवार से मौसम यू टर्न लेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर में बादलों की जो है सक्रियता बढ़ेगी और आज से पश्चिम यूपी या तराई क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का असर देखने को मिलेगा। 28 अप्रैल से पूरे प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना है। 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच कई जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है, जिसमें आंधी, गर्ज और चमक या फिर हल्की से मध्यम बारिश शामिल है। तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। इससे लू की तीव्रता कम होगी और गर्मी से काफी राहत भी मिलेगी। हालांकि बारिश के बाद उमस बढ़ सकती है, जिससे कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच डॉक्टरों ने सलाह दी कि दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें, खूब पानी पिएं, हल्के और ढीले रंग के कपड़े पहने। लू के लक्षण जैसे कि चक्कर आना, उल्टी, थकान दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर संपर्क करें। मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रैल तक जो है पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना रहेगा, जिससे गर्ज चमक के साथ साथ
30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी है। गर्मी से परेशान लोगों के लिए यह बदलाव राहत लेकर आएगा और किसानों की फसल के सुरक्षा का ध्यान भी रखना चाहिए। इसी बीच अगली बड़ी घटना जो सामने आ रही है, बुलंदशहर ट्रिपल मर्डर केस, जिसमें केक मुंह पर लगाने को लेकर मारी गई 3 युवकों को गोलियां, अब एक आरोपी संग ये हाल हुआ। बुलंदशहर में जिम के अंदर बर्थडे पार्टी के दौरान 3 युवकों की हत्या कर दी गई। बर्थडे बॉय ने ही मुंह पर केक लगाने को लेकर हुए विवाद ने अपने साथियों संग मिलकर 3 युवकों को गोली मार दी। तीनों की मौके पर ही मौत होगी। बता दें कि ट्रिपल मर्डर के एक आरोपी मयंक से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। पुलिस की गोली लगने से मयंक घायल हुआ और मयंक की निशानदेही पर पुलिस अग्रवाल फाटक के पास आला कत्ल बरामद करने गई थी। तभी मयंक ने वहां से भागने की कोशिश की पर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो मयंक सैनिक घायल हो गया। बता दें कि ये मामला खुर्जा के सामने आया है, जहां जिम के अंदर बर्थडे पार्टी के दौरान मुंह पर केक लगाने के विवाद को लेकर 3 मर्डर हुए थे। ट्रिपल मर्डर केस में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस अब तक मामले में 3 को गिरफ्तार कर सकी है, जिसमें मयंक सैनी भी शामिल है। बढ़ते हैं अगले बड़े समाचार की तरफ। ईटीवी भारत की खबर से बची नदी, प्रशासन ने लगवाए स्टॉप डैम के गेट, सिंध को सुखा रहे हैं ये माफिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ईटीवी भारत की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। स्टॉप डैम के गेट तोड़ने की खबर छपने के बाद प्रशासन हरकत में आया और माफिया द्वारा तुड़वाए गए गेटों को फिर से लगवाया गया। आरोप है कि रेत माफिया नदी खाली कर रहे हैं ताकि रेत का अवैध खनन आसानी से कर सके। गेट टूटे जाने के बाद जल संस्थान विभाग द्वारा गेट बंद नहीं किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में रोष था। कोलारस और शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में 125 गांवों के ग्रामीणों ने लाभान्वित करने के लिए 5.5 साल पहले सिंध नदी में स्टॉप डैम बनवाए थे। इस स्टॉप डैम के कारण सिंध नदी में वर्ष भर पानी रहता था और पानी में रहने के कारण न सिर्फ मछुआरों को पूरे साल पीने के लिए पानी मुहैया होता था, बल्कि सिंध नदी के दोनों किनारों पर 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक बसे गांवों को वाटर लेवल मेंटेन रहता था। जल संस्थान विभाग बारिश के मौसम से कुछ समय पहले स्टॉप डैम के गेट खोल देते थे ताकि बारिश का मौसम समाप्त होते ही इनको दोबारा से बंद किया जाता था। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के लिए संसद का विशेष सत्र गुरुवार से शुरू होने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। संसद के इस बजट सत्र का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज बाद में शुरू होने वाला है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़े प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज से सदन के विशेष सत्र में हमारा देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। हमारी माताओं और बहनों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है। इसी भावना के साथ हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। सरकार द्वारा 3 संशोधन विधेयक पेश किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य उन कानूनों को लागू करना है जिन्हें 2023 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। यह सप्ताह की शुरुआत में केंद्र सरकार ने सांसदों के साथ संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 या महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित संशोधन का पाठ साझा किया, जिसका उद्देश्य लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करना है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी शामिल रहेंगे। इसी बीच एक बड़ी घटना सामने आ रही है। 13 साल पहले किया था प्रेम विवाह, पत्नी ने उतार दिया मौत के घाट। पूरा मामला जानते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में एक
मटियारना कॉलोनी के एक युवक के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में युवक की पत्नी को ही हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार मृतक अमित कुमार की पत्नी नीलम देवी ने प्रेम प्रसंग के कारण अपने पति की हत्या की है। पुलिस पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पत्नी ने पुलिस को बताया कि वारदात से पहले उसने अपने पति को नींद की दवा दी थी और फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर पति की हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और बताया जा रहा है कि 13 साल पहले नीलम कुमारी और अमित का प्रेम विवाह हुआ था। इनके 2 बच्चे भी हैं। मृतक अमित के परिजनों ने बताया कि नीलम का एक अन्य प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका उसका पति विरोध कर रहा था और इसी बात को लेकर देर रात को पति पत्नी में विवाद हुआ और मृतक के भाई ने बताया कि 1:30 बजे रात को हमें पता चला कि भाई की मौत हो गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सकारात्मक विशेषक संकेतों से शेयर बाजार में हुआ शानदार शुरुआत। शैक्षणिक बाजार से मिली सकारात्मक संकेतों के बीच सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 0.6% की बढ़त दर्ज की गई, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत नजर आया। शुरुआती सत्र की बात की जाए तो सेंसेक्स 455 अंकों की बढ़त के साथ 77,131 पर कारोबार करता नजर दिखा, जबकि निफ्टी 150 अंक चढ़कर 24,047 के स्तर पर पहुंच गई। बाजार में रियल्टी, फार्मा, आईटी, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी करने को मिली, जिससे तेजी को समर्थन भी मिला। हालांकि कुछ शेयरों में दबाव भी बना रहा। एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस शुरुआती कारोबारों में गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहे, जबकि इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी करीब 2%, निफ्टी फार्मा 1.75%, निफ्टी आईटी 0.97%, निफ्टी ऑटो 0.94% और निफ्टी पीएसयू बैंक 0.81% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। व्यापारक बाजारों में भी मजबूती दिखी, जहां मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% पर चढ़े। इसी दौरान अस्थिरता मापने वाला इंडेक्स इंडिया वेक्स 2% से अधिक गिरकर 19.24 पर आ गया, जो बाजार में जोखिम धारणा के लिए कुछ नरमी का संकेत था। इन स्तरों को ऊपर निर्यात बढ़ाने के लिए बाजार में मजबूती तेजी होना संभव है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। बिहार में बेटे की बारात से कुछ घंटे पहले पिता को अपराधियों ने मारी गोली, पसरा मातम। बिहार के इन दिनों शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में ही औरंगाबाद जिले में एक युवक की बारात आज निकलने वाली थी, लेकिन उसके कुछ घंटे पहले ही अपराधियों ने युवक के पिता पर फायरिंग कर दी। यह घटना जिले के कटुम्बा प्रबंध के रसोईया गांव के पास हुई। जानकारी के मुताबिक सुनील पांडे नामक व्यक्ति को गोली लगी है। इसी बीच अगली बड़ी खबर। इंडियन रेलवे से खत्म हुआ स्टेशन मास्टर का दौर। रेलवे बोर्ड ने बदला दशकों पुराना पदनाम, जाने अब क्या मिलेगी नई पहचान। भारतीय रेलवे ने अपने प्रशासनिक ढांचे को एक ऐसा बदलाव दिया है जिसकी मांग दशकों से की जा रही थी। अब रेलवे स्टेशनों पर अपने आपको स्टेशन मास्टर या फिर स्टेशन सुपरिटेंडेंट लिखे हुए कैबिन नजर नहीं आएंगे। रेलवे बोर्ड ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है। इन पदों का नाम बदलकर अब स्टेशन प्रबंधन यानी कि स्टेशन मैनेजर कर दिया गया। 22 अप्रैल 2026 को जारी इस आदेश ने रेल कर्मचारियों के बीच एक खुशी की लहर दौड़ा दी है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर जैसे सभी प्रमुख रेल मंडलों में इस आदेश को तत्काल रूप से प्रभाव से लागू कर दिया गया। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन लंबे समय से इस बदलाव की पैरवी कर रहे थे और एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल शरद चंद्र पुरोहित ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक भी बताया। इसी बीच अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। शादी का भोज खाकर लौट रहे शख्स को लगी गोली। बीच बचाव के दौरान घटी घटना, जांच के लिए पुलिस जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में रविवार और सोमवार के दरमियान रात करीब 12:30 बजे एक शख्स को गोली लग गई। बताया जा रहा है कि 2 लोगों के बीच आपसी विवाद के दौरान बीच बचाव करने वाले पर गोली चल गई, जिसमें अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली उनके गर्दन के पास लगी और वो
मौके पर ही गिर पड़े। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल भर्ती करवा दिया। घटना अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के अयाची गांव इलाके की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। गोली लगने से घायल अनिल कुमार संघ ने बताया कि वे रात में भोज खाकर लौट रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले में कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। वे वहां पहुंचे और झगड़ा सुलझाने का प्रयास किया। तभी घर की छत से राजीव कुमार उर्फ फौजी नाम के शख्स ने गोली चला दी। वह छत से फायरिंग कर रहा था और गाली गलौज भी कर रहा था। इसी दौरान उन्हें गोली लग गई और घायल ने बताया कि आरोपी उनका पड़ोसी है और दबंग छवि का है। वह अक्सर धमकी देता है, जो भी बीच में आएगा उसे गोली मार देगा। उसके पास लाइसेंसी बंदूक भी है। गोली लगने के बाद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और बताया कि वे मूल रूप से तुर्की थाना क्षेत्र के गोरीहरी गांव के निवासी हैं और वर्तमान में अयाची गांव में रहते हैं। इसी बीच बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। बैंक अकाउंट खाली होने पर नहीं कटेगा एक भी रुपया। जाने क्या है जीरो बैलेंस अकाउंट और इसके फायदे। अगर आप भी हर महीने के आखिर में अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं और इस बात से डरते हैं कि कहीं मिनिमम बैलेंस कम होने पर बैंक आपकी मेहनत की कमाई से पेनल्टी ना काट ले, तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दरअसल पिछले 3 सालों में बैंकों ने पेनल्टी के नाम पर ग्राहकों की जेब से करीब 19,000 करोड़ रुपए झटक लिए हैं। ऐसे में भारी भरकम जुर्माने और टेंशन से बचने के लिए एक स्मार्ट तरीका है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। अगर आप भी इन जुर्मानों के झंझट और अपनी मेहनत की कमाई को कटने से बचाना चाहते हैं तो जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह एक ऐसा खाता है जिसमें आप जीरो बैलेंस होने पर बिना किसी डर के बैंकिंग का पूरा मजा ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। गर्मी की मार, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के शहर शहर का हुआ बुरा हाल। देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश के बांद्रा में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का रिकॉर्ड है। प्रयागराज में पारा 45.5 डिग्री और वाराणसी में 45 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगली बड़ी खबर, पुणे से ड्रेनेज टैंक बना मौत का कुंड। सफाई करने उतरे 3 मजदूरों की हुई मौत। पुणे के पुरदर तुलका में रविवार को एक मशहूर उत्पादन कंपनी ने ड्रेनेज टैंक में उतरने से 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पहले एक मजदूर टैंक की सफाई के लिए नीचे उतरा, लेकिन जब वह वापस नहीं आया तो उसे बचाने के लिए 2 अन्य मजदूर भी टैंक में उतर गए, लेकिन वो भी बाहर नहीं निकले। आसपास मौजूद लोगों ने टैंक का स्लैब तोड़कर उन्हें बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी बीच अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बस 3 दिन फिर ट्रंप ने दी ईरान को नई धमकी। फिर दोहराएगा युद्ध या फिर होगी शांति, आइए जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के भीतर समझौता नहीं हुआ तो उसकी तेल पाइपलाइनें अंदर से फट सकती हैं। इस बीच ट्रंप पर हुए हमले के बाद उनका रुख और आक्रमण हो गया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास लगातार कूटनीतिक दौरे पर हैं। ओमान से इस्लामाबाद पहुंचकर उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर और अन्य नेताओं से मुलाकात की। अब उनकी अगली अहम मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मॉस्को में होने वाली है। क्या आने वाले 3 दिनों में इस तनाव को खत्म होंगे या फिर हालत और बढ़ेंगे या बिगड़ेंगे, इस बात का अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, क्या सुझाव हैं, आप कमेंट्स के जरिए हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।